सोचने लगा कि यार बादशाह हैं, बादशाह से मैंने अपने बेटी के शादी के लिए पैसे मांगे, इन्होंने 2 आने दे दिए। 2 आने में क्या होता, फल भी सही से नहीं मिलते हैं, 2 आने दे के बेटी की शादी हो जाएगी। इसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गुस्सा पी गया और 2 अन्नी जेब में रखी और बाहर निकल के बादशाह को कहने लगा कि कैसे बादशाह हैं और इन्होंने 2 आने दिए लड़की की शादी के लिए। इस बात से भी वो डर रहा था कि मैं घर पे जाऊंगा तो बीवी को क्या कहूँगा कि 2 आने लेके आए हैं बेटी की शादी के लिए। और जहन इस बात को कबूल भी नहीं कर सकता कि 2 आने में बेटी की शादी कैसे हो जाएगी। लेकिन अल्लाह वाले वही होते हैं, वो तो 2 आने दिख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र में वो क्या थे वो तो वही जाने। अल्लाह वालों की बातें हैं, उनको समझना इंसान की अक्ल से बाहर है। वो तो मिट्टी भी उठा के दे दें वो भी सोना बन जाती है। लेकिन बादशाह का वज़ीर बड़ा परेशान था कि 2 अन्नी दी है, 2 अन्नी में क्या होगा। दूसरे दिन ही बावर्ची का दोस्त आ गया जो घर पर जा रहा था, तो उसने बावर्ची से कहा क्या भाई घर पर चलोगे। तो उस बावर्ची ने कहा घर पे क्या करेंगे जाके। बादशाह ने 2 आने दिए हैं और कहा जाओ बेटी की शादी कर लो। बड़ा ही उसने अकड़ के कहा कि मैं घर पे जाके क्या करूँगा। बादशाह ने 2 आने दिए, 2 आने में शादी होती कहीं। तो उसने कहा अच्छा तो मैं तो जा रहा हूँ घर पे। उस बावर्ची ने कहा सुनो ये 2 आने हैं, इनके फल ले जाना घर पे और बच्चों को दे देना जाके, और बीवी से कहना कि वो थोड़े दिन के बाद आएंगे पैसों का इंतज़ाम करके। उसने कहा ठीक है। बावर्ची का दोस्त निकल गया, उसने कुछ फल लिए और लेने के बाद वो चला गया अपने शहर, क्योंकि वो दूसरे देश रहता था। अब उधर क्या था, उधर का जो बादशाह था उसका लड़का बड़ा बीमार था और उसको वहाँ कोई दवा ही नहीं लगी। तो एक ऐसा फल कोई होता है कि उस देश में वो फल नहीं होता था, और इस बावर्ची के दोस्त ने इधर से वही फल ख़रीदा था। अब जैसे ही वो वहाँ पर अपने देश पहुँचा तो वहाँ पर बादशाह ने सिपाही लगा रखे थे कि जो भी इस देश में दाखिल हो और उसके पास अगर वो फल मिल जाए तो वो मेरे बेटे की दवा के तौर पर काम आएगा और मेरे बेटे की जान बच जाएगी। वो चाहे तो जितना पैसा मांग ले, जितना पैसा ले ले, उसको पैसा दे देना और उसके पास से वो फल ले लेना। अब इस बावर्ची का दोस्त जब फल लेके उधर से गुजरा तो बादशाह के सिपाही लगे हुए थे। सिपाहियों ने देखा, इसकी तलाशी ली, वही फल इसके पास मिल गए। तो सिपाही बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने उन फलों के बदले में बहुत ज़्यादा मालो दौलत दे दिया और कहा ले जाओ। अब ये शख्स जो बावर्ची का दोस्त था, अच्छा पहले दोस्त भी ऐसे होते थे, पहले के लोग भी इतने बावफा होते थे कि जिसका माल है और जिसका पैसा है उसी को देते थे। बीच में ऐसा नहीं है कि आजकल लोग एक दूसरे का पैसा खा जाते हैं, और जो किसी का पैसा किसी का माल खाएगा वो यकीनन अल्लाह के यहाँ मुँह दिखाएगा और पकड़ा जाएगा। और जब चोर पकड़े जाएंगे फिर अल्लाह ताला उनसे ज़रूर हिसाब लेगा, उनसे ज़रूर बदला लेगा। तो वो बादशाह के बावर्ची का दोस्त जो था उसने मालो दौलत लिया, उस बावर्ची के घर पे चला गया। उसकी बीवी को जब मालो दौलत दिया तो उसकी बीवी बड़ा खुश हो गई। उसकी बीवी कहने लगी मेरे शौहर ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, लेकिन आज उन्होंने इतनी ज़्यादा मालो दौलत भिजवाया है और बादशाह ने इतना मालो दौलत से नवाज दिया, मेरा घर भी बन जाएगा, मेरी बच्चियों की शादी भी हो जाएगी, फिर भी ये मालो दौलत बच जाएगा। बावर्ची की बीवी ने अपनी बेटी की आलीशान शादी की और आलीशान घर बनवा लिया। इधर बावर्ची भी कुछ सालों के बाद वापस आया। जब इसने घर देखा तो घर बहुत बड़ा था। जब देखा तो हैरान हो गया कि ये यहाँ से मेरा घर कहाँ चला गया, मेरे बीवी बच्चे कहाँ चले गए। होता ना है कि कहीं बाहर से कोई आया हो और उसका घर पहले किसी और डिज़ाइन का हो और फिर एकदम सब सारा सा तब्दील हो गया हो, तो उसे पहचानने में मुश्किल तो होगी कि भाई मेरा घर तो वैसा बना था, अब एकदम ये सब चेंज हो गया है, सब बदल गया है, क्या हुआ। तो इतने में उसकी बीवी बाहर निकल आई। जब उसकी बीवी बाहर निकली कहा मियाँ आ जाओ, ये अपना ही घर है, इतने दिनों में तुम भूल गए क्या। तो बादशाह का बावर्ची अंदर गया और उसकी निगाहें इधर उधर डगमगा रहीं, इधर उधर देख रहा कि आखिर अल्लाह बात क्या हुई, ये घर इतना तब्दील कैसे हो गया, ये इतना आलीशान बंगला कैसे बन गया। हम तो ऐसा छोड़ के नहीं गए थे और ना ही हमने कोई रकम भेजी, ना ही हमने कोई माल भेजा कि जिसकी वजह से ये घर इतना आलीशान बन गया। उस बावर्ची ने सारा सामान रखा और नंगे पैर दौड़ता हुआ उस अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा और उससे पूछा भाई एक बात बताओ, हमारा घर वैसा तो नहीं था, ना ही हमने कोई माल भेजा था, आखिर हमारा घर ऐसा कैसे बन गया, ये सारा कुछ तब्दील कैसे हो गया। तो उसने पूरा मामला बयान किया, पूरा वाक़या बयान किया। उसने कहा वाकई अल्लाह वालों की बात में असर होता है, अल्लाह वाले जो देते हैं वो वही जानते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, बंदा नहीं जानता है। फिर वो बावर्ची फ़ौरन ही
औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ जाकर और कदमों पे गिर गया, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझता था। आपने जो 2 आने दिए थे उन 2 आने में इतनी बरकत हुई कि हमारा महल भी बन गया, हमारा घर भी बन गया और हमारी बेटी की शादी भी हो गई। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो पैसे मेहनत के थे और जो मेहनत के पैसे होते हैं उनमें बरकत हुआ करती है। वक्त के बादशाह हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कि अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं, जो उससे पैसा आता है उससे अपना घर चलाते हैं। तो ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।